डॉक्टर वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के फ्लोरिकल्चर एवं लैंडस्केपिंग विभाग द्वारा आज ट्यूलिप और ऑर्किड फेस्टिवल कम फ्लावर शो की खेती का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि किसानों का उद्देश्य किसानों, उद्यमियों और विद्यार्थियों को व्यावसायिक फूलों की खेती के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मनमोहन शर्मा ने की। उन्होंने फूलों की विभिन्न प्रजातियों का अवलोकन कर इसकी सराहना करते हुए कहा कि व्यावसायिक फूलों की खेती किसानों और बागवानों के लिए आय का अच्छा माध्यम बन सकती है। ट्यूलिप और ऑर्किड फूल आज देखने को मिले और आपने बहुत खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन यहाँ तैयार किया है। जब दिल्टा साहब ने मुझे इसकी फ़ोटो भेजी थी तो मेरा मन था कि ज़रूर इसको देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत रेयर चीज़ है। हमारे जैसे हिमाचल में कहीं ट्यूलिप गार्डन तैयार किया गया है। इससे पहले श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन बनाया था तो पूरी नेशनल लेवल की न्यूज़ बन गई थी कि जी श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन तैयार किया गया है। और जो पर्यटक है वो एक एज ए स्पेशल वो एक डेस्टिनेशन बन गया है जहाँ पर्यटक जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और उन फूलों की जो खूबसूरती है उसको निहारते हैं। तो उसी दिशा में हमारी डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छा ट्यूलिप गार्डन यहाँ तैयार किया गया है। डॉक्टर साहब, आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी मैडम से चर्चा कर रहे थे कि कुछ इको टूरिज़्म का प्रोजेक्ट भी इन्होंने कंसीव किया है, तो मैम से मैं यही कहूँगा कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट हो और हमारे लायक होगा तो हम कहीं से ज़रूर उसके लिए कोई फंडिंग लाने की कोशिश करेंगे ताकि टूरिज़्म के ताकि इस इलाके का टूरिज़्म भी बढ़े। सोलन ज़िले में जो पर्यटन है, नए नए होटल्स, बहुत अच्छे होटल्स खुल गए हैं, बहुत टूरिस्ट आता है। आप लोगों को थोड़ी हैरानी होगी, जो 2 साल पहले के जो पर्यटकों के आंकड़े आए थे राज्य सरकार में, शिमला ज़िला से ज़्यादा टूरिस्ट अब सोलन ज़िले में आता है नंबर वाइज। और उसका हम लोग उस पोटेंशियल को इसकी यहाँ हार्नेस को यूटिलाइज कर सकते हैं कि एक हमारा स्पॉट बन जाए। सोलन ज़िले में टूरिज़्म की जो थोड़ी दिक्कत है कि आज हमारे विभाग फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग के द्वारा ये एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हमने ट्यूलिप एंड सिम्बेडियम फेस्टिवल कम फ्लावर शो का आयोजन यहाँ पर रखा है। मेन पर्पस हमारा न सिर्फ किसानों को फोकस करना था, लेकिन आज के इस प्रोग्राम का फोकस हमारे स्टूडेंट्स को भी रिजुविनेट करना और उनको ये बात के प्रति प्रेरित करना था कि फ्लोरिकल्चर में डिफरेंट क्या आयाम हो सकते हैं उनके व्यवसायों को लेकर। तो यहाँ पर ना केवल ट्यूलिप और सिम्बेडियम का प्रदर्शन किया गया, लेकिन अनेक प्रकार के जो हमारे लैंडस्केपिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, टेरेरियम्स, एक्वेरियम, डिश गार्डन्स, उनका भी बखूबी बच्चों ने दिखाया और इन प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया। क्या आम हिमाचली को भी इससे फायदा होगा? जी, आम हिमाचलियों को इस प्रकार से फायदा इसमें होने वाला है क्योंकि आज हम इको टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जो फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड, अच्छी लैंडस्केपिंग से रिलेटेड छोटे छोटे फीचर्स होते हैं, उनको अगर इको टूरिज्म के साथ कंबाइन किया जाएगा तो हमारा बहुत अधिक फायदा न सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री का होगा, फार्मर्स का होगा, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा लर्न कर रहे हैं, स्पेशली फॉर दी व्हेन वी टॉक अबाउट लैंडलेस फार्मर्स। तो उनके लिए यहाँ पर अनेक उद्यम जो है हमने प्रदर्शित किए हैं। और जहां तक सिम्बेडियम की खेती का विषय है, तो सिम्बेडियम एक ऐसा पुष्प है जिसकी अभी तक कमर्शियल खेती की ही नहीं जा रही है। तो ये हाईली प्राइस्ड ऑर्नामेंटल है। इसका एक कट स्टेम ही लगभग 200 से 500 रुपए का बिकता है। पौधा भी थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन आज के बदलते परिवेश में जब हम रोज, गुलदौदी और जरबरा से ऊपर उठना चाहते हैं और मार्केट में डिमांड है नए फूलों की, विविधता की, तो हमारे किसान भाइयों के लिए भी यह हम जो विश्वविद्यालय में शोध कर रहे हैं उसके द्वारा अनेक प्रकार की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज सिम्बेडियम में भी हमारे पास उपलब्ध हैं। और अगर किसान भाइयों को इसके प्लांटिंग मटेरियल की भी आवश्यकता हो रही है तो दोनों ही हाई वैल्यू क्रॉप्स, ट्यूलिप और सिम्बेडियम, ये जो ऑर्किड्स हैं, ये हम आपको प्रदान करवा सकते हैं। आज डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी में फ्लावर शो, जिसमें ट्यूलिप और ऑर्किड खासकर से डिस्प्ले किए गए थे, उसका फेस्टिवल आयोजन किया गया। मैं
इस यूनिवर्सिटी को बधाई देता हूँ कि इस तरह का ये पहला प्रयास है जहाँ ट्यूलिप गार्डन यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया गया है, जो कि बहुत देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये हमारे साइंटिस्ट की बहुत मेहनत का नतीजा है कि एक गार्डन उभर कर सामने आया है। और न केवल ट्यूलिप का ही, ऑर्किड की के बारे में भी इन्होंने सक्सेसफुली उसकी कल्टीवेशन की है। और अन्य जो फ्लावर्स है, इस हमारे जो हमारा क्लाइमेट है उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। और बहुत अच्छी प्रदर्शनी यहाँ फूलों की लगाई गई थी। और अलग अलग तरह से किस तरह से फूलों के उत्पाद बनाए जा सकते हैं उसके बारे में भी जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने अपने आइटम्स पेश की, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव है और बहुत खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा हुआ है, देखने को मिला है। इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी को बधाई देता हूँ, वीसी साहब को, डायरेक्टर रिसर्च मैम को, डॉक्टर दिल्टा को, कि उन्होंने इतना अच्छा फ्लावर शो का आयोजन किया है। और मुझे लगता है कि हमारे जो ये जो इनकी जो साइंस है या जो टेक्नोलॉजी इन्होंने विकसित की है, ये हमें आसपास के और हिमाचल के दूसरे क्षेत्रों के किसानों तक पहुँचेगी। और किसान इन फूलों की खेती करेंगे और अपना जो आजीविका है, अपने इनकम के साधनों को और बेहतर करेंगे। ठीक है। ये जो आज हमारा एक दिवसीय जो कार्यक्रम था, इसका नाम था टूलिप एंड ऑर्किड फेस्टिवल कम फ्लावर शो, और साथ ही साथ एक हमारी ट्रेनिंग भी थी। और इसमें हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि एक तो जो किसानों को ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड एक रिसर्च प्रोजेक्ट है हमारा, जिसके पीआई जो है डॉक्टर पूजा शर्मा है, इनके उसमें कुछ 100 किसानों के लिए एक विशेष कम्युनिटी के लोगों के लिए एक ट्रेनिंग था, और वो भी देना था। और साथ ही साथ क्योंकि एक और प्रोजेक्ट है डॉक्टर पूजा शर्मा जी का, जिसके अंडर इन्होंने बल्बस प्लांट्स के ऊपर प्रोपेगेशन से रिलेटेड बहुत सी नई नई किस्में जो है वो यहाँ इंट्रोड्यूस की है। एंड इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम इस विश्वविद्यालय में टूलिप की विशेषकर मोर देन 40 वेराइटीज जो है वो हमने इंट्रोड्यूस की है। और तकरीबन 4 से 5 हज़ार बल्ब्स हमने प्रोक्योर किए थे। और जब वो क्योंकि स्प्रिंग सीजन में ही टूलिप जो है फ्लावरिंग में आता है, तो उसको हमारा एक मकसद था कि जब पहली बार यहाँ टूलिप हमें देखने को मिल रहा है, तो क्यों ना हमारे किसान भाई लोग और जो टूरिज्म से रिलेटेड, इको टूरिज्म से रिलेटेड जिनका जो है वो इसमें ये रहता है कि हम भी कुछ इसका एक्सपोजर ले, तो उन लोगों के अंदर जो है हम डॉक्टर जागर के बिल्टा, लिए मेरा आ ये प्रश्न है कि हिमाचल के बागवानों के लिए इसका क्या महत्व है? जी, हिमाचल की बागवानों के लिए अगर देखा जाए तो जितना हमारा ऊपरी क्षेत्रों में सेब के ऊपर जो है वो लोगों का ध्यान केंद्रित रहा है, इसी तरह अगर हम फूलों के ऊपर भी जो है वो किसान भाई लोग जो है वो ध्यान दे और इसको एक अपना प्रोफेशन अपनाए, तो इससे हमारी जो किसानों की आय है वो मैं बोलता हूँ कि वो दुगनी नहीं होगी, वो कई गुना उसमें बढ़ोतरी होगी। और साथ ही साथ इको टूरिज्म को जो है वो बहुत बढ़ावा मिलेगा। और जैसा कि आपने सुना होगा कि बहुत से लोग अब ये भी कह रहे हैं कि शुरू में सिर्फ शिमला और अराउंड लोग जो इलाके थे हमारी, उसमें टूरिस्ट गतिविधियां ज़्यादा बढ़ती थी, पर अगर कुछ आप 2-4-5 सालों के आंकड़े देखें तो हमारा जो जिला सोलन है इसमें पर्यटकों की संख्या जो है सबसे अधिक रहती है। और नो डाउट कि चाहे अगर शिमला भी उन्होंने जाना है, दे हैव टू गो थ्रू बाया सोलन। और इसके अतिरिक्त जो है एक तो ये कि भाई किसानों की आय जो है वो बहुत बढ़ेगी, और साथ ही साथ लोगों का जो इको टूरिज्म की ओर ध्यान है वो बहुत अधिक बढ़ेगा। और इससे कई इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। देखो, अगर कोई भी आदमी फूलों का काम कर रहा है तो फूलों के व्यवसाय के साथ अन्य क्या कार्यक्रम जुड़ सकते हैं, सब लोगों को जो है इसमें, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे वो जो पैकेजिंग की बात हो, चाहे हमारे कंटेनर की बात हो, चाहे बल्ब इंडस्ट्री, अब जैसे हमारे टूलिप की हम बात करें जी, बल्ब हमें जो है प्रोक्योर करने पड़ते हैं, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन से लेके सारा कुछ जो है वो भी एक अलग से कई लोगों को जो है इसमें रोजगार मिलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि भी फूलों की खेती की